उल्लू का खून जो था वो यूज़ हुआ है। वो बहुत अजीब तरीके से चल रही है, सिर को हिला रही है जैसे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, जितना मर्जी जोर लगा लो मैं नहीं बताऊंगा। उसकी आत्मा को उसके खून के ज़रिए इसमें भेजा गया है मेरे साथ। ये उसकी तरह हरकतें करती है कि मैं तो इसके शरीर का मैं इसके शरीर को अंदर से खा रहा हूँ, और उसमें इसको उल्लू का खून पिलाया गया है संतरे में डाल के। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे वो ज़िंदगी पर उतार ना पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें विक्की ने भेजा है। विक्की जो कि पटियाला के रहने वाले थे, अभी वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा हिडन रखेंगे उनके कहने पर। ये पूरा रियल इंसिडेंट पटियाला का है। 1998 या 1999 का था जब विक्की ने बताया कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 8-9 साल का था। पूरा रियल इंसिडेंट उन्होंने अपने बचपने में अपनी आंखों से देखा, और ये जो इंसिडेंट हुआ ये उनकी दोस्त की बहन के साथ हुआ था। अभी तक का सबसे खतरनाक एक इंसिडेंट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत नया अनुभव था। विक्की ने बताया कि भाई मेरा एक दोस्त है। वैसे तो हमारे पटियाला में उस टाइम पर जब हम दोस्त बनाते थे तो उनके मम्मी पापा को मामा मामी बना लिया करते थे। रिलेशन इसी तरीके से बना करते थे, सगे इंसान को हम अपना मामा मामी बना लिया करते थे। बहुत प्यारे रिलेशन हुआ करते थे उस टाइम पर। अभी तो फिर भी बहुत खटास आ गई है। विक्की के पापा पुलिस में थे। 1998-1999 में वो पटियाला को सर्व कर रहे थे, पटियाला पुलिस में। तो उनके पापा ने जो विक्की थे उन्हें बोला था कि आज तुम खेल लेना अपने दोस्त के साथ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे आने में, और शायद इनकी मम्मी और बहन को आने में भी टाइम लग जाए। जो मेरे दोस्त की मम्मी थी और बड़ी बहन थी वो ट्रेन से ही गए थे जलंधर, और वहाँ से पटियाला भी वो वापस ट्रेन में ही आने वाले थे। विक्की ने बताया कि अक्षय भाई उस दिन हमने बहुत मस्ती की। मतलब हमें रोक टोक करने वाले ना तो उसके पापा थे, ना बड़ी बहन, ना उसकी मम्मी। पूरे घर में हमने जो फुटबॉल खेला। विक्की ने बताया कि अक्षय भाई मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स उस टाइम पर फुटबॉल हुआ करता था। मैं अपना शेड्यूल आपको बता देता हूँ। अपने मम्मी पापा की परमिशन से मैं सुबह 4:30 बजे उठा करता था। 5 बजे मैं और मेरे दोस्त सब फुटबॉल खेलने जाते थे। 6:30 बजे तक हम वापस आते थे। 7 बजे तक रेडी होकर हम स्कूल की तरफ निकल जाया करते थे। विक्की ने बताया कि ऐसे ही हम बहुत फुटबॉल खेला करते थे और हमें बस बहाना चाहिए होता था खेलने का। विक्की ने बताया कि अक्षय भाई हमारे मोहल्ले में सब कुछ सही चल रहा था, बट जब बड़ी दीदी और उनकी मम्मी वापस आई जलंधर से, तब से हालात थोड़े बिगड़े बिगड़े से होने लगे। मतलब विक्की ने बताया कि जब भी वो अपने दोस्त के घर पर जाया करते थे, वहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें हुआ करती थी। मतलब उनके घर में एक अजीब सा माहौल बना रहता था। विक्की ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। उस लड़के ने बताया विक्की को, जो विक्की का दोस्त था, कि जब मैं उठा मैंने देखा दीदी मेरे कमरे के चक्कर काट रही है। तो मैंने 2-3 बार आवाज़ मारा कि दीदी क्या हुआ, सब ठीक है, दीदी दीदी क्या हुआ दीदी। और उठकर जब विक्की के दोस्त ने लाइट ऑन की तो सामने देखा कि उनकी जो दीदी है उनकी आंखें पूरी वाइट हो रखी है, और वो बुरी तरीके से चिल्लाई, जैसे वो जो लाइट थी उनकी आंखों में इस तरीके से चुभी जैसे उनकी आंखों में किसी ने पेन डाल दी। जब तक सब भाग के उठ के आते, विक्की ने बताया कि मेरे दोस्त ने बताया कि वो तो गेट के अलग ही लग के खड़ा हो गया था, लेकिन मम्मी पापा जब तक आए उन्होंने देखा कि जो उसकी बड़ी बहन थी वो बेड के नीचे खिसक के चली गई थी। विक्की के दोस्त ने बताया कि भाई मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, सिर्फ 1-2 सेकंड के अंदर मेरी बड़ी बहन बेड के नीचे चली गई, जिस बेड के नीचे ज़्यादा स्पेस भी नहीं था। विक्की ने बताया कि भाई यहाँ तक मैंने अपने दोस्त की सुनी, इसके बाद मैंने अपनी आँखों से देखा, और जो देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाता। 2024 चल रहा है लेकिन मैं उन यादों से उभर नहीं पाता। विक्की ने बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ें उनके घर में आम बात हो गई। मतलब दीदी अपने कमरे से अब बाहर ही नहीं निकलती थी। उन्होंने बहुत सारे बाबाओं को आजमाया। बहुत सारे ऐसे पंडित और तांत्रिक आते थे जो 1000, 2000, 3000 लेके उनसे चले जाते थे अलग अलग क्रियाएं बता के, लेकिन बड़ी दीदी का कुछ भी हो नहीं पाता था। विक्की ने बताया कि भाई हमारी नज़रों में ऐसा हो गया था कि शायद बड़ी दीदी को बुखार आ गया या फिर कुछ उनके साथ ऐसा हो गया है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ समझना विक्की के सर के ऊपर से जा रहा था। जो विक्की का दोस्त था
वो अब अपने मम्मी पापा के साथ सोने लगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। जो बड़ी दीदी थी वो अपने कमरे में सोया करती थी। एक दिन फिर घर में हाहाकार मची तो विकी ने अपने दोस्त से पूछा कि आज क्या हुआ था। तो उस दोस्त ने बताया कि भाई हम सो रहे थे आराम से, 4:30-5 बजे की बात है। मैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए उठने वाला था, तभी अचानक से हमें दीदी वाले कमरे से ऐसे शोर आता है कि वो बरामदे में भागी और फटाफट से अपने कमरे में दोबारा चली गई और उन्होंने गेट बंद कर लिया। मेरे मम्मी पापा डर गए, मैं भी डर गया। जब हमने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर लाइट पूरी तरीके से ऑफ थी। जो 0 वाट का बल्ब था वो भी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ था। पापा ने भाग के लाइट ऑन करी तो दीदी बहुत ज़ोर से चिल्लाई। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट उनकी आंखों में बहुत बुरी तरीके से चुभ रही थी। उनके हाथ में कुछ था, उनकी ड्रेस पूरी लाल हो रखी थी। वो दोबारा बेड के नीचे खिसक के चली गई और जब मम्मी ने और मैंने और पापा ने नीचे झुक के देखा तो दीदी के हाथ में एक चूहा था। वो चूहा खा रही थी। उस चूहे की गर्दन आधी निकाल दी थी उन्होंने अपने दांत से। पापा ने मम्मी ने बहुत खींच के दीदी को बाहर निकाला, क्योंकि जब बाहर निकाला तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी को कोई मार रहा है। और उस चूहे को बाहर फेंका गया। उनके पूरे कपड़े रक्त में हो रखे थे। तो विक्की के दोस्त ने उन्हें बताया कि इतनी सारी सिचुएशन के बाद पापा ने डॉक्टर को कॉल करा। डॉक्टर वहाँ पे आए, उन्होंने पता नहीं बीपी नापा और कौन से टेम्परेचर चेक करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी बीमारी सामने नहीं आई। तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन दे के दीदी को सुला दिया। विक्की ने बताया कि अक्षय भाई, जब भी मैं अपने दोस्त से मिलने जाता, कभी रात को बुक लेने जाता या कुछ भी करने जाता, तो दीदी बस चांद को ही देखती रहती। पूरे दिन वो सोती रहती और पूरी रात मैं अपने दोस्त से पूछता तो दोस्त बताता कि दीदी पूरी रात सोती नहीं है, बस चांद को देख के मन ही मन पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ती रहती है। और घर वाले इस चीज़ को देख के बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। ये लोग घर के पीछे वाले एरिया में फुटबॉल खेल रहे थे और जो दीदी थी वो अपने कमरे में बंद थी। जो दोस्त की मम्मी थी वो आंगन में सब्जी वगैरह काट रही थी या फिर गेहूँ साफ़ कर रही थी, पता नहीं। और जो पापा थे वो अपने काम से गए हुए थे। फुटबॉल खेलते खेलते इन्होंने देखा अचानक से जो मेन गेट है वो गेट अचानक से किसी ने नॉक करा। जैसे ही गेट नॉक हुआ और मेरे दोस्त की मम्मी ने, मतलब जिन्हें मैं मामी जी बोलता था, मेरी मामी जी ने जैसे ही गेट खोला, एक बाबा ने अंदर कदम रखा। और जैसे ही उस बाबा जी ने कदम रखा, हम फुटबॉल खेल रहे थे, हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अचानक से दीदी के कमरे से आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या लगता है जिस इंसान को तुमने बुलाया ये मुझे निकालेगा इस शरीर से, मैं खा जाऊंगी, मैं इस घर को भी खा जाऊंगी और मैं एक एक इंसान को खा जाऊंगी। ये देखने के बाद जो मामी जी थी, दोस्त की मम्मी, वो ये तो समझ गई थी कि आज पहली बार इस घर में कोई सही बाबा आया है। उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि बाबा आप कौन हो, आपको किसने भेजा है, आपको किसी ने रेफरेंस दिया है, आप कैसे आए हो। तो बाबा जी बोले कि मैं तो किसी और काम से जा रहा था, मैंने तो आज किसी को ज़ुबान दे रखी, लेकिन जब मैं इस घर के बाहर से जा रहा था मुझे इतनी गंदी बदबू इस घर से आई तो मैं अचानक से अपने आप को रोक नहीं पाया कि यहाँ पर कौन इतनी बड़ी एंटिटी है, कौन ऐसा राक्षस आ रखा है जिसने इस पूरे घर को इस तरीके से दूषित कर रखा है। और अंदर कमरे से जो दीदी थी वो बार बार चिल्ला रही थी कि निकाल के दिखा, मैं तुझे भी खा जाऊंगी, मैं इस घर को खा जाऊंगी। बाबा ने जब ये सब कुछ सुना तो बाबा जी ने बोला कि आज तो मैंने किसी को ज़ुबान दे रखी है, मुझे किसी और का काम करना है, लेकिन मैं इस बच्ची को बचाने आऊँगा। कल शाम को मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मेरे आने से पहले आपको एक काम करना है। इस लड़की के कमरे के ऊपर सूरज की पहली रोशनी पड़े उससे पहले 7 गिलास पानी भर के इसके कमरे के बाहर रख देना। फिर मैं शाम को आऊँगा, मैं देखूँगा मुझे क्या करना है। अब ये तो विक्की ने बताया कि भाई मैंने ये चीज़ तो अपने कानों से सुनी थी कि 7 गिलास वाली प्रक्रिया होने वाली है, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कल शाम को कुछ देखने को बहुत अच्छा मिलने वाला है। विक्की ने बताया कि मैं अपने घर पे बिना बताए चुपचाप फुटबॉल उठा के अपने दोस्त के पास आ गया और मैं देखने वाला था कि क्या होने वाला है। जब मैं दोस्त के घर पे पहुंचा तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि हाँ, मामी जी ने 7 गिलास रखे हुए हैं, मतलब आज पंडित जी आने वाले हैं और दीदी के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। विक्की ने बताया कि भाई मैं अपने दोस्त को लेके घर के पीछे चला गया। वहाँ पर जो हनी कॉम्ब जैसे वो डिज़ाइन बने होते हैं वहाँ से सब आर पार दिख रहा था। विक्की ने बताया कि भाई जब हम फुटबॉल खेल रहे थे थोड़ी देर में गेट नॉक हुआ और मेरी और मेरे दोस्त की नज़र सीधा हनी कॉम्ब वाले जो थोड़ा सा डिस्टेंस था, जो एरिया था, वहाँ से हम देखने लगे तो हमें दिखा कि बाबा जी आ गए। बाबा जी जैसे ही अंदर आए, कमरा बिल्कुल शांत था, दीदी बिल्कुल शांत थी। वो जाके सीधा देखते कि 7 गिलास जो है लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, पहला गिलास उठाते और बरामदे में लेके आते हैं, वहाँ पे लाते हैं पहला गिलास और अपनी पूरी एक गद्दी बनाते हैं, वहाँ पे आराम से बैठते हैं। और जैसे ही पहला गिलास उठाया और पहला गिलास बरामदे में जाके रखा, जो दीदी वाला कमरा था उसमें से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि आ गया बाबा, तू निकालेगा मुझे, खा जाऊँगा मैं तुझे, चिंता मत कर, आज तेरी बारी है। बाबा ने मामी जी को एक ही बात बोली, जो मेरे दोस्त की मम्मी थी, कि मुझे एक ऐसा हिस्सा चाहिए कि जहाँ मैं बैठूँ उसके दूर दूर तक 5 मीटर तक कोई भी ना हो, ना ही कोई दीवार, ना ही कोई एरिया, कुछ भी नहीं। तो मामी जी जो थी
दोस्त की मम्मी उन्होंने दिखा दी कि यही बरामदा है बाबा, आप इसे यूज़ कर लो। बाबा ने साफ साफ बता दिया कि इन बच्चों को जहाँ भेजना है भेज दो। यहाँ पर कोई भी ऐसा कमज़ोर दिल का इंसान नहीं होना चाहिए कि अगर ये लड़की यहाँ पर ड्रामे करना स्टार्ट करे या छल करना स्टार्ट करे तो इसकी बातों में कोई भी आ जाए। जहाँ पे बाबा जी ने अपनी गद्दी बनाई थी वहाँ पर पहला गिलास रखा तो कमरा बुरी तरीके से आवाज़ से गूंजने लगा। बाबा जी उठे, दूसरा गिलास उठा के लाए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जब छठा गिलास वहाँ से उठा और सातवां आखिरी गिलास वहाँ रह गया। विक्की ने बताया भाई मैं और मेरा दोस्त जिस एरिया से हम देख रहे थे ना उसके पीछे दूर दूर तक कुछ नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था हमारे पीछे कोई खड़ा है। विक्की ने बताया कि भाई मैं समझ गया आज तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है और दरवाज़ा तोड़ के दीदी बाहर निकलेगी ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर में दीदी अपने कमरे से बाहर निकली और जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बाबा ने उनकी तरफ मुस्कुराया और एक ही बात बोले कि बहुत दूर आ गया बेटा तू अपने घर से। दीदी थोड़ी सी आगे चली और अचानक से वो जम गई, ऐसा लगा जैसे किसी ने अटेंशन बोल दिया। विक्की ने बताया कि भाई हम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे थे। बाबा ने दीदी को साक्षात बोला कि आजा, मैं तुझे मुक्ति के द्वार लेके चलूँगा, आजा। दीदी ने धीरे धीरे चलना शुरू करा, बिना कोई ड्रामे करते हुए सीधा दीदी जाके उस सर्कल में बैठ गई। जो बाबा थे उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि देख जो सवाल मैं तुझसे पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब दे दियो, मैं तुझे बहुत आसानी से मुक्त कर दूंगा। मेरी शक्ति देख के तू इतना तो समझ ही गया होगा कि तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। दीदी जिस पोजीशन में बैठी थी ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी बैठा हुआ है। और दूसरी बात, दीदी को हिंदी में बात करनी आती नहीं थी। वो जब भी हिंदी बोलती थी विक्की ने बताया कि हमें हंसा देती थी, क्योंकि उस शुरू से उन्हें पंजाबी की ही आदत थी। विक्की ने बताया कि मैं और मेरा दोस्त इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो हमें फिर भी हिंदी का आइडिया है, लेकिन दीदी को बिल्कुल भी हिंदी का आइडिया नहीं था। तो बाबा ने बोला कि मैं तुझसे हाँ या ना में पूछूंगा, मुझे साफ साफ जवाब दियो, अब तू बता कि तू कहाँ से आया है। तो विक्की ने बताया कि भाई हम देख रहे थे कि एंटिटी कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो बाबा अचानक से बोलते ठीक है, मतलब तू समझता है कि मैं तुझसे हाँ या ना में बात करूँगा। तो बाबा ने पूछा कि किसने करा, आदमी ने? नहीं। औरत ने? हाँ। घर का सदस्य है? नहीं। बाहर का है? हाँ। इसी गाँव का है? नहीं। बाहर का है? हाँ। इसी शहर का है? नहीं। बाहर का है? हाँ। विक्की ने बताया भाई मैं एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुन रहा था और एक एक आंसर मैं हाँ या ना में सुन रहा था। फिर बाबा जी ने बोला कि अब तुम मुझे बता कि कहाँ से आया है। बाबा जी के इस पूछने पर जब सामने से जवाब नहीं मिला तो बाबा जी ने एक चिमटा उठाया और घुमा के ज़मीन पर मारा और बोले सच सच बता दे, अब तू बोलना शुरू करके तू कहाँ से आया है। तो अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई, नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा, अगर बता दिया तो वो मुझे मारेगी और अगर नहीं बताया तो तू मुझे मारेगा, पर वो ज़्यादा ताकतवर है, तू कम ताकतवर है। यहाँ से बाबा बोले कि देख तुझे मुक्ति चाहिए, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, मुझे बता किसने करा है, क्या हुआ है, कैसे करा गया है, और तू लड़की को जीने क्यों नहीं दे रहा, इसे सोने क्यों नहीं दे रहा, पूरी पूरी रात बैठ के चांद देखता रहता है। और वहाँ से वो एंटिटी बोलती है बाबा मैं तो सिर्फ एक प्रेत हूँ, मुझे तो उल्लू के खून से सिद्ध करा हुआ है, इसको खिलाया है और इसने खाया अपने हाथों से और इसकी माँ भी वहीं थी। ये सुनने के बाद बाबा लड़की की तरफ देखते, उसे माँ की तरफ देखते कि खिलाया है, खाया है। फिर बाबा पूछते कि सच सच बता क्या हुआ था, किसने खिलाया, कौन खिलाने वाला था। तो बताया कि एक संतरा था जिसके अंदर उल्लू का खून डाला हुआ था और वो इसकी मम्मी के सामने जब ये जलंधर से वापस आ रहे थे तो एक संतरा दिया था एक बुढ़ी औरत ने खाने के लिए और इन्होंने खाया। तो जो लड़की की मम्मी थी वो सर पे हाथ मारती और उन्हें समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। हुआ क्या था, जब ये लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे तो एक बुज़ुर्ग औरत थी जो वहाँ पर सारी चीज़ें पूछ रही थी। बड़ी प्यार से वो इनकी हमदर्द बन के उन्होंने सब कुछ निकलवा लिया। वो जो बुढ़ी औरत थी कि बेटा घर में तू सबसे बड़ी है, और एक क्रिया की गई थी जो घर के सबसे बड़े बच्चे पे ही की जाती है, जिसकी वजह से अपने घर के सारे रोग कट के वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वो जो प्रेत होता है वो प्रेत उस औरत को या फिर आदमी को या बच्चे को लेके चला जाता है। तो वो जो प्रेत था वो साफ साफ बोलता है कि बाबा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो जो उल्लू की आत्मा है वो रात भर जगाती है इसे, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इसको अंदर से खोखला करूँ, मैं सिर्फ इसे अंदर से खाता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, और पहला गिलास जो है पानी का वो गिरा देते हैं। तो वो जो प्रेत है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बुरी तरीके से कि मत गिरा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो छोड़ा गया था, तू बोल क्या करना है मैं वो करूँगा ना। तो बाबा बोलते हैं कि तुझे इस लड़की को छोड़ना होगा। वो प्रेत बोलता है कि मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा, मैं भी इस लड़की के ऊपर कोई जानबूझ के नहीं आया हूँ, मैं तो एक नाले पे बैठा हुआ था, उस औरत ने मुझे सिद्ध करवाया उल्लू के खून से और संतरे के अंदर डाला। वो संतरा इन्हें दिखाने की वो लाल था, ये आराम से खा गए उसे।
बाबा ने बोला इनसे जो गलती हुई वो हुई, तू बता मुक्ति होने का क्या लेगा। वो प्रेत साफ साफ बोलता है कि मुझे भी रहने का कोई शौक नहीं है, काम करो मिठाई पे सिंदूर डालो और वो जो बगल में नाला जा रहा है उसमें बहा दो। ये जो नाला है जिस कोने में जाके रुकेगा मैं वहीं अपना स्थान बना लूँगा। तो बाबा बोलते हैं नाला क्यों? तो वो बोलता है कि मुझे नाले से ही सिद्ध करा गया, अगर मुझे नाले में छोड़ोगे तो मेरी शक्तियाँ वही रहेगी, लेकिन मैं पूरे वचन देता हूँ कि मैं अब इस लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। तो बाबा बोलते हैं ठीक है। गुलाब जामुन मंगाए जाते हैं, उसमें सिंदूर डाल के नाले में डालते हैं, बहा दिया जाता है। अब इसके बाद लड़की जो होती है वो वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये समझ नहीं आ रहा होता बाबा को कि ठीक है प्रेत को तो हमने मुक्त कर दिया, लेकिन अब इस उल्लू की आत्मा का क्या करें। गुरुजी ने जैसे ही दूसरा गिलास पलटाया पानी का, मेरी जो दीदी बेहोश पड़ी थी वो अचानक से उछल के उल्लू बन के बैठ गई और इस तरीके से गुरुजी को देखने लगी जैसे उनके अंदर सही में उल्लू की आत्मा आ गई है, वो बिल्कुल सेम पोजीशन में। अब गुरुजी उससे बात क्या करें, वो कुछ बोले ना, कुछ हो ना। तीसरा गिलास गिराया, चौथा गिलास गिराया, पांचवा गिलास गिराया, छठा गिलास गिराया। जैसे ही छठा गिलास गिराया, विक्की ने बताया अक्षय भाई उस उल्लू की आत्मा ने दीदी के अंदर से इतनी ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया। विक्की ने बताया भाई मेरा टॉयलेट निकल गया था। उसके बाद जैसे ही बाबा जी ने, जो गुरुजी थे, उन्होंने सातवां गिलास गिराया, वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई, मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा। मेरा ऑलरेडी टॉयलेट निकल चुका था। मैंने और मेरे दोस्त ने अपने आप को संभाला। वो उल्लू की जो आत्मा थी वो एकदम से ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे गुरुजी ने पता नहीं कौन से ही चक्कू खंजर उसके शरीर में उतार दिए। उसके बाद फिर जो दीदी थी वो बेहोश हो गई और जो बाबा जी, जो गुरुजी आए थे, उन्होंने मम्मी को बोला मेरी कि एक हफ्ते तक इसे बाहर नहीं निकलने देना, मैं इस घर के बाहर जो है धागा बांध के जाऊँगा और एक हफ्ते बाद उल्लू की जो आत्मा है वो अपने आप चली जाएगी, लेकिन एक हफ्ते तक इस लड़की को बाहर नहीं जाने देना। और विक्की ने बताया कि भाई मैं पूरा फॉलोअप लेता रहा। मेरी जो दोस्त की बहन थी वो धीरे धीरे रिकवर कर गई, लेकिन जब एक हफ्ता जैसे ही गुजरा उस घर के ऊपर से सारी बलाएं हट गई और जैसे ही दीदी अपने सेंसेस में वापस आई, एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है। मेरी मामी जी, मतलब मेरे दोस्त की मम्मी, ने रोटी बनानी शुरू की और दीदी 15 से 20 रोटी हमारे सामने खा गई। उसके बाद ऐसा लगा जैसे अब जाके इन्हें रिलीफ मिला है। यहाँ से बस विक्की ने ये बोला कि भाई जनता को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे राह चलते लोग जो प्रसाद दे जाते हैं, कुछ भी दे जाते हैं, आप तो भक्ति में खा लेते हो, लेकिन वो भक्ति में एक्चुअली में क्या होता है आपको कभी समझ नहीं आएगा और किस तरीके से चीज़ें ले डूबेगी। सोचो ये जो बाबा जी थे, गुरु जी थे, अगर ये खुद से चल के नहीं आते और ये लोग सिर्फ ढूंढते रह जाते तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बाबा बदलते रह जाते। और आपके साथ भी तो ऐसा होता है, खास करके ब्राह्मण कम्युनिटी। आपके घर पे कोई भी आता है, आपको पूजनीय बोल के आपके घर में कुछ भी दे के चले जाते हैं और आप कितने प्यार से अपने हाथ में ले लेते हो कि मोहल्ला हमें कितना पूजनीय समझते हैं और मोहल्ला हमें कितना पूज रहा है। आपने ये चीज़ कभी सोची है कि जो चीज़ें आपके हाथ में थाली के रूप में दी जा रही है, जो चीज़ें निकाल के दी जा रही है, उनके अंदर क्या ऐसा हो सकता है। और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी पे इतने क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण कम्युनिटी पे हूँ और अभी आगे जो मेरे सामने केस आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। जब सब इतने ध्यान से रह रहे हैं तो ब्राह्मण कम्युनिटी और जो ये लेन देन वाली कम्युनिटी होती है ये ध्यान से क्यों नहीं रहती। मेरी तो हाथ जोड़ के गुजारिश उनसे भी, अगर ये पुजारी वगैरह कोई देख रहे हैं, जो लोग घर घर जाके खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी राह चलता अगर दान दे देता है तो उसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कहाँ तक पहुँचाना, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से रहने की अब सबको ज़रूरत है। ब्राह्मण कम्युनिटी से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग बहुत पूजनीय बन के अपने घर पर सामान ले लेते हैं मत लीजिए। मेरे सामने ऐसे 50-100 केस आ गए हैं जहाँ पर उनके घर तक सामान पहुँचा दिया गया है और उनके घरों में तवाइयाँ मचनी शुरू हो गई हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए, राह चलते इंसान से बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी पकड़ा के चला जाएगा और वो किस तरीके से आपको दुख और नुकसान पहुँचा सकता है वो किसी के हाथों में है नहीं। लेकिन आखिरी में आके ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। कभी अगर आपको लगता है कि आप अपना पूरा रियल इंसिडेंट कैमरे पे बताना चाहते हैं तो हमारा पॉडकास्ट शो है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शोरा शो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सब्सक्राइबर्स आके अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं। अगर आप आना चाहते हो तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं पॉडकास्ट पे आके पूरा रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, चाहे वो आपका हो, आपके रिलेटिव का हो, आप उसे बता सकते हैं। मेंशन बस करना होगा कि भाई हम आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आखिरी में आके यही कहूँगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम को जो आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही बनाए रखिए और फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितना हो सके अपना भी ध्यान रखिए, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। घर में रहे, जितना ज़्यादा हो सके सेफ रहें, बाहर का खाना छोड़ दें और आखिरी में नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।
जब चीखा ना उनके मतलब ऐसा हुआ कि जैसे गला फट जाएगा उनका। मैं तुम्हारे घर के बाहर ये जो धागा है बांध देता हूँ, 1 हफ्ते तक इसे घर से बाहर मत निकलने देना, क्योंकि जो उल्लू की आत्मा है वो 1 हफ्ते तक घर के बाहर बैठी रहेगी। मामी ने उनको रोटी बना के दी, वो 10-15 रोटियां हम मतलब उनके सामने खाई। हम वहाँ पे घुटनों के बल बैठ के वो सब देख रहे थे, हमारी फटी पड़ी थी, मैं सही बोलूँ। जब उन्होंने लास्ट गिलास गिरा ना तो वो इतनी ज़ोर से चीख मारी ना,